बिहार के लाचार मजदूरों की बात, सरकार और विपक्ष की बात, नौकरी की तलाश में भटकते बेरोजगारों की बात और भूख से बिलखते उन बच्चों की बात, बिहारियों की बात अक्षत पराग के साथ सिर्फ न्यूज टैबलेट पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टैबलेट और मैं हूं आपके साथ अक्षत पराग। बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बिहार में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 93 हो चुकी है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। सुबह से ही संजय कुमार, जो कि बिहार के सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो ट्विटर अकाउंट से जानकारी साझा कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे के करीब उन्होंने पहली जानकारी साझा की, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो संक्रमित बताया जा रहा था। व्यक्ति की उम्र 55 साल बताई गई और व्यक्ति बिहार शरीफ नालंदा का रहने वाला था। दूसरी जो खबर आई वो उसके थोड़ी देर बाद जो है सचिव ने दोबारा ट्वीट कर ये जानकारी दी कि बक्सर के 2 व्यक्ति जो है वो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। और यह कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों पहले जो है आसनसोल से जो व्यक्ति बक्सर आया था, जिसके संक्रमित होने की खबर आई थी, उन्हीं के संपर्क में आने से जो है ये दोनों लोग जो है कोरोना के चपेट में आए हैं। तीसरी अपडेट जो संजय कुमार ने साझा की ट्विटर के जरिए वो ये थी कि 3 लड़के जो हैं, आप उम्र समझिए 12 साल, 18 साल और 22 साल, 12 साल, 18 साल और 22 साल के 3 व्यक्ति जो हैं वो कोरोना से संक्रमित पाए गए। यह खबर भी जो है बिहार के नालंदा से ही आई है। और यह भी बताया जा रहा है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ही ये तीनों व्यक्ति भी जो है वो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। चौथी जो अपडेट थोड़ी ही देर पहले संजय कुमार ने अपने ट्विटर के माध्यम से साझा किया वो ये है कि एक व्यक्ति जो है, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, भोजपुर का रहने वाला है, वो कोरोना से संक्रमित पाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना मरीज की जो संख्या है बिहार में वो बढ़कर 93 हो चुकी है। आप समझिए शतक के करीब पहुंच रहा है। यह माना जा रहा था कि बिहार जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है कोरोना से लड़ रहा है और 15 राज्यों से बिहार में जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हैं उनके ठीक होने की जो संख्या है वो देश के 15 राज्यों से ज्यादा है। तो ये मिली जानकारी बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव जो है संजय कुमार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को अब तक कुल 7 मरीज सामने आ गए हैं, जिसमें से बक्सर के 2 मरीज हैं। हमने आपको बताया 2 मरीज हैं, जिसमें से एक व्यक्ति है और एक पुरुष है और एक महिला है। पुरुष की उम्र जो है वो 30 बताई जा रही है और जो महिला है उसकी उम्र जो है वो 28 बताई जा रही है। उसके बाद हमने आपको बताया कि नालंदा से जो है वो कुछ मरीज शामिल हैं, जिसमें से 3 जो है, एक की उम्र 18, दूसरे की 22 और एक की 12 साल उम्र है। उसके बाद हमने आपको बताया कि नालंदा से एक और खबर जो सब सवेरे ही आई 55 साल के एक व्यक्ति के संक्रमित होने की। और बक्सर में इससे पहले भी 2 तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना मरीज सामने आए थे और इन्हीं के संपर्क में आने से 2 और लोगों की रिपोर्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। और लगातार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि बिहार में अब तक मरीजों की संख्या, कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 93 हो चुकी है, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। मुंगेर और वैशाली के जिले के रहने वाले हैं ये दोनों व्यक्ति, जिन्होंने कोरोना की वजह से अपना दम तोड़ा है। और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने एक और जानकारी दी है कि केंद्र सरकार की ओर से, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसकी ओर से 6240 कोरोना जांच के लिए रैपिड टेस्ट किट जो है वो भेजे गए हैं। बिहार के सिवान के 17, मुंगेर के 6, पटना के 5, गया से 4, गोपालगंज के 3, नालंदा के 2, बेगूसराय, नवादा, सारण, लखीसराय और भागलपुर, इन जिलों के एक मरीज जो है वो स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार में अब तक 10,130 सैंपल जांच किए गए हैं, जिसमें से 93 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है, कोटा के जो छात्र हैं वो लगातार वीडियो जारी करके भी यह अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि उन्हें उनके घर पहुंचा दिया जाए। कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए जो कोटा के छात्र ने जारी किया है, मुख्यमंत्री से क्या अपील की है। मैं रोशन कुमार, मैं बिहार से हूँ। मैं कोटा मेडिकल की तैयारी करने आया था। जब से लॉकडाउन शुरू हुई है तब से हमें खाने में बहुत दिक्कतें आ रही है और यहाँ प्रॉपर केयर भी नहीं मिल पा रही है, जिससे मैं पढ़ाई में बिल्कुल फोकस नहीं कर पाता हूँ। इसे अतः बिहार सरकार से मेरी अनुरोध है कि मेरी घर पहुँचाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि मुझे आगे चलकर कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए मैं बिहार सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचाने की व्यवस्था कर दीजिए। तो आपने साफ तौर पर देखा कि
लड़का जो है यह अपील कर रहा है मुख्यमंत्री से कि उसे बिहार वापस बुला लिया जाए। वहां कुछ तकलीफ आ रही है, उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ बसों को भिजवा कर जो उत्तर प्रदेश के छात्र कोटा में पढ़ाई कर रहे थे उन्हें वापस भिजवा लिया है। उनके बाकायदा कोविड-19 के टेस्ट हुए, 2-3 जगह टेस्ट हुए, एमपी बॉर्डर पर टेस्ट हुए, फिर यूपी में लाके उन्हें फिलहाल क्वारंटाइन किया गया है। टेस्ट के लिए उनके सैंपल गए हैं। जब टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आ जाएगी तो दोबारा उन्हें उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। तो बिहार सरकार पर भी लगातार यह दबाव बन रहा है कि वो छात्र जो फंसे हुए हैं उनको बिहार बुला ले। लेकिन नीतीश कुमार इस पर साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि जो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग प्रधानमंत्री ने अभी घोषित किया है, लॉकडाउन की बात कही गई है, उसका साफ तौर पर यह उल्लंघन होगा और जो फायदा पहुंचना चाहिए उसकी बजाय जो है नुकसान ज्यादा बिहार को सहना पड़ जाएगा अगर इन छात्रों को कोटा से बुलाया गया तो। अभी फिलहाल नीतीश कुमार यही बार बार अपील कर रहे हैं कि जो छात्र जहां फंसे हैं वो वही रहे। इसी बीच जाप के जो संरक्षक है पप्पू यादव, उन्होंने कहा कल ही पप्पू यादव ने सरकार से कहा कि अगर सरकार अनुमति दे दे तो वो खुद 50 बसें भिजवा कर जो बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं उन्हें बुला लेंगे। तो पप्पू यादव ने ये बड़ा ऐलान किया था कि अगर बिहार सरकार अनुमति दे दे तो वो 50 बसें भिजवा कर जो है कोटा में फंसे छात्रों को वापस बिहार बुला लेंगे। उसके बाद जो है आज एक बड़ी बात सामने आई है कि बिहार के ही एक एमएलए ने अपने बेटे को बिहार वापस बुलाने के लिए एक स्पेशल पास बनवाकर उसे बिहार बुला लिया है। इस बात पर सियासत शुरू हो गई है। पप्पू यादव जो जाप के संरक्षक है उन्होंने ट्वीट करके सीधे तौर पर घेरा है नीतीश कुमार ने। पप्पू यादव ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी विधायक का बेटा कोटा में फंसा है तो सरकार उसे विशेष अनुमति दे रही है, वो अपने बेटे को ला सकते हैं। अन्य लोगों के बेटे बेटियों फंसे हैं, छिपे हुए हैं। नीतीश भाजपा की राजनीति है और आम और खास लोगों के बीच इस तरह का दोहरा व्यवहार के लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए और सभी छात्रों को अविलंब वापस लाने का प्रबंधन करना चाहिए। तो पप्पू यादव लगातार यह अपील कर रहे हैं कि जो छात्र फंसे हुए हैं उनको जो है वापस जो है बिहार जल्द से जल्द बुलाया जाए। और इसके साथ साथ जो नेता प्रतिपक्ष है बिहार में तेजस्वी यादव, उन्होंने भी ट्वीट करके सीधे तौर पर नीतीश को निशाने पे लिया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार के सीएम जो है उन्होंने यूपी के चीफ मिनिस्टर को कहा था कि कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए बसों की जो अनुमति है वो उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। दूसरी तरफ अपने एमएलए को गोपनीय तरीके से उनके बेटे को वापस लाने की अनुमति दे रहे थे। बिहार में ऐसे अनेकों वीआईपी और अधिकारियों को पास निर्गत किए गए हैं, फंसे बेचारे गरीब हैं। तो तेजस्वी यादव ने भी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और यह कहा है कि जिस तरह से बीजेपी के वो जो एमएलए हैं, बिहार सरकार के वो एमएलए हैं, उनके बेटे को वापस लाया गया है तो उसी तरह गरीब के बेटे को भी लाने का इंतजाम बिहार सरकार जल्द से जल्द करे। इसके बाद हम आपको बताते चलें कि जो रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने भी ट्वीट करके नीतीश कुमार को निशाने पे लिया है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, कोटा में फंसे बिहार के सैकड़ों बच्चों की मदद की अपील को नीतीश कुमार ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि ऐसा करना लॉकडाउन की मर्यादा के खिलाफ है। अब उन्हीं की सरकार ने बीजेपी के एक एमएलए को कोटा से अपने बेटे को लाने के लिए विशेष अनुमति दी है। नीतीश जी, अब आपकी मर्यादा क्या कहती है? तो आप देख रहे हैं साफ तौर पर प्रशांत किशोर भी लगातार नीतीश कुमार को निशाने पे ले रहे हैं। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि किसी भी हाल में कोटा में जो छात्र हैं उनको अभी बिहार नहीं लाया जाएगा, क्योंकि कोरोना से जिस तरह से बिहार लड़ रहा है इस लड़ाई में उनका आना जो है वो बाधक बन जाएगा और हम जितनी सफलतापूर्वक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो उसमें उसको जो है हानि पहुंचेगी। तो आपने देखा तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, ये सभी नेता जो है तमाम नेता नीतीश कुमार को साफ तौर पर घेर रहे हैं और यकीनन यह सवाल उठता है कि क्या जो नियम कानून और कायदे हैं वो सिर्फ गरीब के लिए या मध्यम वर्ग के जो बच्चे फंसे हैं उनके लिए है या सबों के लिए है? यह सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से